एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी विद अनअकैडमी पर। मेरा नाम है अपूर्वा वत्स और मैं हूं आप सभी की जुडिशरी मेंटोर और आप सभी के लिए लेकर आती हूं लीगल इनसाइट्स। क्या रहा सुप्रीम कोर्ट में, क्या रहे हाई कोर्ट के डिसीजंस, या फिर कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज जो हमारे लॉयर्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए या फिर एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो सकती है। तो दोस्तों, आज का जो मुद्दा है वो एक ब्रेकिंग न्यूज की ही तरह है कि जहां पर आप सभी लोग देखते होंगे कि कभी आप कोर्ट्स के अंदर गए तो वहां पर आपको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं कि भाई साहब आ जाइए, आइए हम आपको केस दिलवा देते हैं, आइए यहाँ पर आप बताइए क्या केस करना है। तो आप बड़ा डर जाते हो, बहुत वियर्ड सा लगता है कि यार कोर्ट में इस तरीके से वकीलों की हालत है कि वो काम जैसे एक सब्जी मंडी में मांगते हैं, इस तरीके से वो काम मांग रहे हैं। तो क्या वो एक्चुअल में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है? क्या वाकई जो आपसे काम इस तरीके से मांग रहे हैं कि चलिए भाई साहब इधर आ जाइए, मैडम इधर आ जाइए, तो क्या वाकई वो आपके केस को, आपको न्याय दिलवा पाएंगे? या बात करते हैं क्या इनमें से आप कैसे यहाँ पर डिटेक्ट कर पाएंगे कि इनमें से कौन सा ओरिजिनल एडवोकेट है या फिर कौन सा इसमें से दलाल है। देखिए दोस्तों, एज पर एडवोकेट्स एक्ट एक अधिवक्ता अपना एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता है, ना ही अपना किसी प्रकार से कोई ऐड कर सकता है, ना ही अपने कोई पोस्टर पब्लिसिटी कर सकता है। ये जो एडवोकेसी का काम है ये माउथ पब्लिसिटी का है। आप एक का काम अच्छा करेंगे, एक बंदा दूसरे बंदे को लेकर आएगा और इसी तरीके से कनेक्शंस का जाल यहाँ पर बुनता है। लेकिन ये जो दलाल होते हैं जो आपको क्या करते हैं, खींचते हैं, क्लाइंट्स को लेकर आते हैं और वकीलों तक पहुंचाते हैं। और मान लीजिए अगर 10,000 रुपए यहाँ पर एक वकील क्लाइंट से फीस लेता है तो ये अपने कमीशन उसमें से काटते हैं, क्योंकि हम आपके पास क्या लेकर आए हैं, क्लाइंट लेकर आए हैं। अगर आपने अभी हाल ही में ही आई मामला लीगल है की वेब सीरीज आपने देखी हो तो वहां पर आपने देखा होगा कि कुछ लोग बाहर बैठते हैं जो वकीलों तक केसेस को लेकर जाते हैं। तो एक आखिरी जहां पर एक वकील अपने लिए काम ले सकता था, अपने लिए काम को फेच कर सकता था, ये एक आखिरी चीज थी कि जहां पर इस दलाली से कि जो मीडियोकर पर्सन होता है या और आम भाषा में बिचौलिया जो होता है उसके थ्रू केस ले सकते थे। देखिए, ऐसा कोई अधिवक्ता जो कि फेमस नहीं है, जिसके पास जो अपनी प्रैक्टिस को शुरू किया है, वो किस तरीके से क्लाइंट्स को लेगा, पहले से लेके 100 क्लाइंट्स तक लेने की एक जर्नी को कैसे यहाँ पर पूरा करेगा। तो कई बार ये जो दलाल होते थे यही क्या करते थे, केस लेकर आते थे अधिवक्ता के पास। लेकिन अब यहाँ पर एक एक्ट यहाँ पर पूरी तरीके से आया है 2023 में, जिसको क्या कर दिया गया था, पास कर दिया गया था। और यहाँ पर डेट लगाई थी कितने की, 30 सितंबर की यहाँ पर डेट लगाई थी कि यहाँ पर इसको इन्फोर्स कर दिया जाएगा। तो अब क्या है, जो ऐसे वकील हैं जो केवल दलाली करते थे, दलाली का काम करके जो कमीशन बेसिस पर पैसा यहां पर कमाते थे, उनकी अब वकालत इस तरीके से हो गई बंद, एक तरीके से दलाल कि क्योंकि इनकी किसी भी प्रकार से कोई समझ लीजिए कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। तो अब यहां पर काफी कड़े यहाँ पर स्टेप्स ले लिए हैं। आइए इस पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि अब आ गया है एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 लागू हो गया है 30 सितंबर 2024 से। लेकिन एक बार आप सभी को आगे बढ़ने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी। वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आ गया है 50% का ऑफ। देखिए, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप हमारे साथ जुड़ के जुडिशियल ऑफिसर अगर बनना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो उसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं अपने सपने को। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, डबल वैलिडिटी मिल रही है। आप 12 महीने का कोर्स लेते हैं तो आपको 12 महीने बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं और साथ ही साथ आपको 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। इसके लिए आप अगर मेरा कोड APU का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको यहाँ पर एक एडिशनल बेनिफिट भी मिल जाएगा, पर्सनल मेंटोरशिप का, जहां पर इस कोड के थ्रू आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिल सकती है। अगर आप 12 महीने का कोर्स लेते हैं तो 34,999 रुपीज में मिलेगा। 18 महीने का लेते हैं तो 44,999, इन्हीं सभी के साथ 12 महीने आपको एडिशनल फ्री मिल रहे हैं। 24 महीने का लेते हैं तो 49,999। और हमारे कोर्सेज के बारे में मैं एक बार आपको क्लास के सेशन के एंड में भी डिस्कस कर दूंगी, बता दूंगी कि किस तरीके से आपको यहाँ पर एनरोलमेंट करना है। तो आइए चलते हैं हम लोग अपनी इस एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट बिल के बारे में कि क्या एक्चुअल में यहां पर हुआ है। देखिए दोस्तों, क्यों ये न्यूज में है कि ये जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल है 2023 का, ये लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया था। और यहां पर एक पर्पस, इस एक्ट को लाने का एक पर्पस यहां पर ये था कि जितने भी क्या है टाउट्स हैं, आप एक शब्द का यहां पर बार बार इस्तेमाल देखेंगे, वो है टाउट्स। जो मैंने बताया, बीच के दलाल या फिर बिचौलिया, एक मीडियोकर पर्सन जो आपको यहां पर
कन्विंस करके किसी एक अधिवक्ता वकील के पास लेके जाते थे और आपका केस वहां पर दे देते थे। अब बात करते हैं द बिल रिपील्स, एक पुराना हमारा एक्ट था द लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 का, और एक एडवोकेट्स एक्ट 1961 जिससे अभी हम द्वारा क्या किए जाते हैं, गवर्न किए जाते हैं। इसी के अंदर एक अमेंडमेंट यहां पर ऐड की गई है हमारे एडवोकेट्स एक्ट 1961 में, और एक लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट था 1879 को, जिसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, खत्म यहां पर कर दिया गया है। एंड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ सुपरफ्लूअस इनैक्टमेंट्स इन द स्टैट्यूट्स बुक एंड रिपील द ऑब्सोल्यूट लॉस। तो यहां पर क्या करे हैं, जितने भी ऐसे लॉस थे जिनका कोई काम नहीं था, जो कि हमारे एक्ट के अंदर थे, या फिर कुछ ऐसी चीजें थी जिनको कड़ा करना था, रिस्ट्रिक्ट करना था, या फिर पनिशमेंट यहाँ पर पेनल्टीज को डिनोट करना था, तो इसीलिए यहाँ पर इस पूरे एक्ट को एक नई तरीके से क्या कर दिया गया है, रिप्लेस, यहाँ पर रिपील कर दिया गया है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आगे बात होती है कि ये टाउट्स, ठीक है, आइए थोड़ा सा बात करते हैं। जो मेजर अमेंडमेंट है वो है इन टाउट्स के बारे में। अब वो टाउट्स क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं यहाँ पर, ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर क्या होती है, दलाली की जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रिसेंटली पार्लियामेंट ने 2023 में एक लॉ प्रोवाइड किया था कि जहां पर एक प्रिपरेशन, एक तैयारी की जाएगी लिस्ट ऑफ टाउट्स के। हमें कोर्ट में नहीं पता, ठीक है, इनफैक्ट वकीलों को भी नहीं पता कि ऐसे कितने मीडियोकर्स हैं, ऐसे कितने यहाँ पर दलाल हैं। तो अब इन दलालों की क्या की जाएगी, लिस्ट बनाई जाएगी और उस लिस्ट को पब्लिश किया जाएगा, यानी कि इस लिस्ट को टांगा जाएगा, इस लिस्ट को यहाँ पर अपडेट किया जाएगा, ताकि हर व्यक्ति उन लिस्ट ऑफ टाउट्स को देख पाएंगे कि जी ये एक एक्चुअल एंड रिकॉग्नाइज्ड एंड अथॉरिटेटिव क्या है, दलाल है। अब देखिए ये भी जरूरत है, इसको पूरी तरीके से रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन अब दिक्कत तो ये थी कि कितने हैं और कौन है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वकील की ड्रेस पहनकर, जो कि एडवोकेट्स उसमें एनरोलमेंट उन्होंने नहीं कराया हुआ, स्टेट बार काउंसिल में उन्होंने एनरोलमेंट नहीं कराया हुआ, बीसीआई में किसी प्रकार का उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, और वकील की ड्रेस पहनकर वो क्या कर रहे हैं, ऐसी फर्जी दलाली कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि जहां पर एक अधिवक्ता को ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट माना जाता है, तो कैसे यहाँ पर क्लाइंट्स और जो दूसरे एडवोकेट्स हैं उनको कैसे पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में ये कौन है, यहाँ पर मीडियोकर, ये टाउट्स है कौन। तो ये यहाँ पर कन्फिगर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। आप लोगों को कभी मैं मौका लगेगा तो एक पूरा सीन बताऊंगी कि किस तरीके से एक फर्जी वकील, सरकारी वकील करके लोगों के पैसे ऐंठ रहा था। तो अब यहाँ पर कहते हैं द कंसिडरेशन द रिनमरेशन फ्रॉम एनी लीगल प्रैक्टिशनर, भाई जिस भी लीगल प्रैक्टिशनर को ये केस लाकर देते हैं उससे रिनमरेशन, कोई कमीशन 10% 20% इनका फिक्स होता है, ये वैसे लेते हैं और उनसे ये बिजनेस लेते हैं। सिमिलरली दोनों का काम होता है, टाउट्स अपना कमीशन लेता है और एडवोकेट को यहाँ पर केस मिल जाता है, तो इसी प्रकार से चलता रहता है। लेकिन ये फर्जी कौन है या रियल है या नहीं है, उसके ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पर इस को डाल दिया गया है। अब क्या करेगा, अगर किसी का नेम यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है इस लिस्ट के अंदर, तो उसको यहाँ पर अपनी इनोसेंस प्रूफ करने का मौका, और अगर वो गिल्टी साबित होता है तो यहाँ पर 3 महीने की जेल, पेनल्टी और भी कड़ी सजा यहाँ पर उस टाउट को, उस वकील को दी जाएगी, या जो मीडियोकर है या फिर जिस दलाल के बारे में बात कर रहे हैं उसको दी जाएगी। आगे यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कि क्या है अब ये जो हमारा नया एक्ट आया है, एडवोकेट्स अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, इसके अंदर और क्या क्या चीजों को ऐड किया गया है, आइए उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इन्होंने क्या किया है, इस बिल ने हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो भी रेवेन्यू ऑफिसर हैं, सभी ऑफिसर्स के नाम यहाँ पर लिखे हैं। ये क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे, बनाएंगे ऐसी लिस्ट को कि कौन से यहाँ पर टाउट्स है और उनको पब्लिश करेंगे, और ये अपने अपने कोर्ट, सेशन जज, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहाँ पर ये सब करेंगे और ये बताएंगे कि कौन से ऐसे टाउट्स हैं। अब टाउट कौन होगा, आइए इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। भाई मुझे एज अ टाउट अपने आप को रजिस्टर करवाना है, तो मुझे क्या यहाँ पर करने की आवश्यकता है, राइट, क्या करने की यहाँ पर आवश्यकता है। तो ईदर द proposes the procedure or procures the employment of legal practitioner in a legal business in a return of payment। यहाँ पर क्या होगा, या तो वो प्रिक्योर करेगा किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर को कि हाँ भाई ये लीगल प्रैक्टिशनर है और इन्हीं के क्या है, हम लोग टाउट्स हैं, तो आपको वो लिस्ट बतानी होगी पूरी तरीके से। ऐसा नहीं कह सकते कि हम किसी भी वकील के टाउट है, नहीं, आपको यहाँ पर बताना होगा, क्लैरिफाई करना होगा कि आप किस वकील, किस अधिवक्ता के लिए काम कर रहे हैं। एंड फ्रीक्वेंट प्लेसेस सच एज प्रिसनेट्स एंड द सिविल क्रिमिनल कोर्ट्स, रेवेन्यू ऑफिसर, रेलवे स्टेशन टू प्रोक्योर सच एम्प्लॉयमेंट। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर
अपने नाम यहाँ पर सबमिट कराने होंगे एंड द कोर्ट और द जज में एक्सक्लूड द प्रीमाइसेस ऑफ द कोर्ट इन एनी पर्सन हुज नेम इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ टाउट। एंड सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी टाउट्स होंगे, आपको पता ही नहीं चलता है ना अभी कि अभी हम कोर्ट में घूम रहे हैं, काली ड्रेस यहाँ पर व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट पहनकर घूम रहे हैं, ये वकील है या टाउट है। अब क्या होगा, ये जितने भी टाउट्स होंगे, याद रखिएगा, जितने भी दलाल होंगे, ये कोर्ट की प्रीमाइसेस पर नहीं जा पाएंगे। आमतौर पर जहां पर हम कोर्ट जाते हैं, हियरिंग्स है, कोर्ट्स है, वहां पर ये लोग नहीं जा पाएंगे, ये कोर्ट प्रीमाइसेस के बाहर वाले एरिया में होंगे। अगर ये अंदर पाए जाते हैं, कोर्ट के अंदर इनकी एंट्री होती है, तो इनको फाइन, पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, राइट, अगर ये गिल्टी साबित होते हैं। तो आप सोचिए, आप बताइए मुझे, क्या आपने कभी ऐसे टाउट्स को देखा है, दलालों को देखा है, या आप जानते हैं इसके बारे में, आपको जानकारी है, या आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यस मैम, ये जो नए प्रोविजंस आए हैं, जो नई अमेंडमेंट्स आई हैं, ये काफी ज्यादा हद तक बहुत सही है, क्योंकि एक क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि भाई ये वकील है और ये कोई टाउट है। तो प्लीज मुझे अपने रिव्यूज, अपनी फीडबैक, या आप जो भी कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आगे दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर बात की जाती है किसके बारे में, यस हाँ जी, अब ये लिस्ट बनेगी कैसे, आइए इसके ऊपर भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। द अथॉरिटीज एम्पावर्ड, ये जो अथॉरिटीज मैंने आपको ऊपर अभी बताई, डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज, ये जो अथॉरिटीज जितनी भी मैंने आपको बताई, ये लिस्ट बनाएगी और ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को भी यहाँ पर दे देगी ये लिस्ट, ठीक है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जज के पास पावर है, तो जितने भी हमारे यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, एमएम है, इन सभी की कोर्ट्स के बाहर भी वो लिस्ट लगाई जाएगी और उनके खिलाफ यहाँ पर कोई इंक्वायरी यहाँ पर लगाई जाएगी टू कंडक्ट द पर्सन एंड एलिज्ड एंड सस्पेक्टेड टू बी द टाउट्स। तो अगर यहाँ पर जो भी कि हाँ भाई ये टाउट्स है या फिर ये मीडियोकर्स हैं, कोई भी अगर उनको शक है, लगता है और उनका नाम रजिस्टर्ड है, तो उन सभी की लिस्ट यहाँ पर लगाई जाएगी। और वन सच पर्सन इज प्रूवन टू बी अ टाउट, अगर यहाँ पर एक बंदा यहाँ पर क्या हो जाता है, टाउट कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये दलाल है, ये टाउट है, द नेम इंक्लूडेड इन द अथॉरिटी इन द लिस्ट ऑफ टाउट्स, तो उसका नाम यहाँ पर आप ऑफिशियल लिस्ट के अंदर रख देंगे। अब आप समझे, यहाँ पर एक तरीके से जो एक फैला हुआ था सारा एक सामान, उसको बटोर लिया है, उसको एक जगह कर दिया है कि एक तो ये कोर्ट प्रीमाइसेस में नहीं जाएंगे और एक लिस्ट होगी कि इस पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर या इस पर्टिकुलर लीगल प्रैक्टिशनर के पास ये एक पर्टिकुलर टाउट है। जरूर बताइएगा कमेंट्स में अपने व्यूज। उसके बाद नो पर्सन विल बी इंक्लूडेड सच लिस्ट, अगर आप उस लिस्ट में नाम नहीं है तो आप वहां नहीं रह सकते, पकड़े गए, पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट, फाइन, सारी चीजें आप लोगों को लग जाएंगी, ठीक है जी। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और पेनल्टी के नाम पर क्या होगा, मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पर 3 महीने की जेल, 500 रुपए तक का जुर्माना अगर आप जैसे कोर्ट प्रीमाइसेस में मिलते हैं, या दोनों, ये सारी चीजें लगेंगी। और उसके बाद इस एक्ट को अमेंड कर दिया गया है और ये लीगल प्रैक्टिशनर्स के लिए है, और ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया बार की सहमति से जो अमेंडमेंट आई है यहाँ पर, इन्होंने यहाँ पर दी है, और यहाँ से ही अमेंडमेंट रेगुलेट होती है। और इस एक्ट ने लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट, जो कि मैंने पहले भी बताया 1879 को रिपील कर दिया है, और कुछ प्रोविजंस को यहाँ पर एक्सटेंड, डेफिनेशन, क्लियर पावर फ्रेम एंड पब्लिश द लिस्ट ऑफ टाउट्स को यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है, राइट। तो अब यहाँ पर जैसा कि मैंने टाइटल में भी लिखा कि यहाँ पर अब आगे आने वाले वकीलों को क्या मिलेगी, परेशानी यहाँ पर हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं, जिस तरीके से लिस्ट ऑफ टाउट्स है उनको एक्सक्लूड किया जाएगा कि वो कोर्ट में नहीं घुसेंगे, घुसते हैं तो फाइन एंड पनिशमेंट, और इस तरीके से मैंने आप सभी को, और ये जो हमारा इनकॉर्पोरेट हुआ है बहुत सारे प्रोविजन, जैसे कि उनमें से एक है सेक्शन नंबर 36, करेक्ट। चलिए उसके बाद ये क्या होगा, अब इस तरीके से जितने भी ऐसे फर्जी लोग घूमते थे कोर्ट के अंदर, उनका आना, उनकी एंट्री यहाँ पर कोर्ट में बंद हो जाएगी, जितने भी ये फ्रॉड एंड सुपरफ्लूअस लोग यहाँ पे घूमते थे। एंड इट हेल्प टू रेगुलेट द लीगल प्रोफेशन बाय अ सिंगल एक्ट। अब ये जो एक सिंगल एक्ट हो गया हमारा एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट, सभी लीगल प्रोटेक्शनर इसी से ही, प्रैक्टिशनर इसी से ही गवर्न किए जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर आज के लिए दोस्तों इतना ही, जहां पर मैंने आप सभी को इस पूरे एक्ट के बारे में और ये जो टाउट्स है, जो अमेंडमेंट है या किस एक्ट को रिपील किया है, उसके बारे में एक अच्छी जानकारी यहाँ पर आपको दी है। एंड आशा करती हूँ कि ये जो जानकारी है ये आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही होगी। अब इसी के बाद आप सभी को ये भी बताना चाहूंगी कि किस तरीके से अनअकैडमी आपको ऑफर करती है काफी इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो
तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि हमारे अनअकैडमी के पास यहाँ पर ऑफर्स चल रहे हैं। वो ऑफर्स क्या है कि एक तो आपको यहाँ पर 12 महीने के साथ 12 महीने, यानी कि आपको किसी भी कोर्स पे आप लेंगे, चाहे आप 18 महीने का कोर्स लें, 24 महीने का लें या फिर 12 महीने का लें, तो आपको 12 महीने एक्स्ट्रा एकदम फ्री मिल रहे हैं, प्लस 50% का आपको ऑफ मिल रहा है और आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिल रही है। केवल एक ही कोड है जो यूनिक कोड है आपको ये सारे ऑफर्स दिलाने के लिए, APU, ताकि आप मेरे साथ 24/7 कनेक्ट रहेंगे, आपके कोई भी डाउट्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे। उसके बाद दोस्तों ये दशहरे का जो अवसर है, यहाँ पर आप सभी को मैं पूरा स्केड्यूल भी बताना चाहूंगी कि किस तरीके से हमारा स्केड्यूल है। सुबह से लेकर यहाँ पर शाम तक की क्लासेस होती हैं, जिसमें एविडेंस, पॉक्सो, TPA, पॉश एक्ट, GK GS और यहाँ पर ये सारी की सारी क्लासेस चल रही हैं। हिंदू लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लिमिटेशन एक्ट, और ये आपका पूरा स्केड्यूल है। आप इसकी डिटेल्स ले सकते हैं कि हमारा जो स्टडी प्लान है वो किस तरीके से चलता है, आप लोगों की टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग, आप लोगों की रूटीन के अकॉर्डिंग ये चलता है। एंड आप लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं। हर हफ्ते आप सभी के टेस्ट होते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके ये रोल प्ले करता है इस तरीके का स्टडी प्लान, जहां पर आपको क्लैरिटी मिलती है कि क्लासेस किस तरीके से ली जाएंगी। इसके बाद स्टूडेंट्स आ गया है आप सभी के लिए एक जुडिशरी अचीवर्स बैच, जो अक्टूबर 30 से स्टार्ट होने वाला है। आप देखिए यहाँ पर हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं। यहाँ पर प्रवीण सर हैं जो कि हमारे एक्स जज हैं, वासुदेव सर, मैं हूँ, फैजान सर, विशाल सर, हर्षा मैम, अर्चना मैम, सभी लोग यहाँ पर हैं। आप सभी के टॉप लेजेंडरी एजुकेटर्स यहाँ पर हैं। प्री एंड मेंस पूरा कवर करवाया जाएगा, लैंग्वेज क्लासेस होंगी, GK GS का होगा, एंड प्री से लेके इंटरव्यू तक के टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रैटेजी, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर बताई जाएंगी। और आप यहाँ पर APU, मेरे नाम के पहले 3 अक्षर को अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% का ऑफ, डबल वैलिडिटी और पर्सनल मेंटोरशिप यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। राइट, आशा करती हूँ कि सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे पाई हूँ। उसके बाद ये पंजाब जुडिशरी का बैच है स्टूडेंट्स, ये स्पेसिफिक हमने स्ट्रैटेजी के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ बनाया है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी यहाँ पर दिक्कत आती है तो आप मुझसे यहाँ पर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं @अपूर्वा वत्स। अगर आपको बैच के बारे में, एनरोलमेंट के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही करूंगी, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी आप सभी से अपनी अगली वीडियो में, अगली लीगल इंसाइट में। तब तक के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप भी अपडेटेड रहना चाहते हैं सभी लीगल न्यूज से, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।